वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड द वेरी फर्स्ट टर्म इज मास परसेंटेज। देखो बच्चा, मास परसेंटेज को सीखने से पहले हमें दो टर्म्स हैं, उनका मीनिंग मालूम होना चाहिए। पहली टर्म क्या है? फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट। जो हमारा सॉल्यूशन होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन? आपने नींबू पानी खूब बनाया होगा सब लोगों ने। तो बच्चे, जो नींबू पानी बनता है उसमें आप वाटर लेते हो, देन आप शुगर ऐड कर देते हो, सॉल्ट ऐड कर देते हो, जो भी आपका मन करता है, तो वो क्या होता है? सॉल्यूशन बन जाता है। और जो एक बहुत कॉमन सी टर्म है सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, लेकिन अब हमें जानना है कि सॉल्यूशन मिलके किन चीज़ों से बना है। सॉल्यूशन मिलके बना होता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो हमें देखना है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। बच्चों, आपने ग्लास में पानी लिया, देन उसमें आपने शुगर ऐड की, तो जो चीज़ आपकी कम अमाउंट में है या जो सब्सटेंस, या कैसे बोल सकते हैं हम, द सब्सटेंस विच इज़ इन लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। एंड द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट या लार्जर क्वांटिटी, उसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताओ, मैं एग्जाम्पल पूछती हूँ आपसे कि आपने सपोज यू हैव अ बीकर और आपने क्या किया है, इतना इसमें पानी था, ठीक है, इतना क्या है, इतना आपके पास यू हैव वाटर, देन आपने इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया है, मिल्क ऐड कर दिया है। तो सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? जो सॉल्वेंट होता है वो प्रेजेंट होता है लेस क्वांटिटी में। तो लेस क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है यहाँ पे? मिल्क। तो मिल्क क्या हुआ? मिल्क इज सॉल्यूट है हियर। और जो सब्सटेंस हमारा लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हमारा सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। ओके, तो आपको पता चल गया। मैं पूछूं सॉल्वेंट कौन सा है, तो क्योंकि हमारे पास जो वाटर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसलिए क्या बन गया है? ये बन गया है हमारा सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन तो दोनों चीज़ों से मिलके बना है ना, सॉल्यूट से भी और सॉल्वेंट से भी। तो हम मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मास परसेंटेज का क्या होता है कि देखो, अलग अलग कंपाउंड हैं, जैसे ग्लूकोज है, वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि मुझे ये बताओ, ग्लूकोज में जो कार्बन है उसकी कितनी मास ऑफ परसेंटेज है, कितने परसेंट है, कितनी परसेंट प्रेजेंट है आपका। देन मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि हाइड्रोजन कितना परसेंट प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, वी हैव अ फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला सेज कि अगर आपको निकालना है मास परसेंट, तो जो टोटल मास है ना सॉल्यूशन का, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को आप नीचे रखोगे, देन अबव जो सॉल्यूट का मास आप क्या कर दोगे, उसको आप उसको ऊपर रखने वाले हो, और आपका क्या मिल जाएगा? बच्चे, 100 क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए, हमें परसेंटेज का साइन चाहिए, इसलिए हमने क्या लगा दिया इसमें? 100 लगा दिया। गॉट इट? बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इट्स वेरी इजी। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एंड द न्यूमेरिकल इज अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। एक सॉल्यूशन बनाया गया है बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। देखना पहले क्या ऐड किया गया है बच्चा? 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए, सब्सटेंस ए, कोई भी एक सब्सटेंस से नाम नहीं दिया गया, वो ऐड किया गया है। कितना है वो? 2 ग्राम। किस में ऐड किया गया है? टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। वही सेम चीज़ है, 18 ग्राम ऑफ वाटर में आपको 2 ग्राम क्या डाल दिया है? आपका कोई भी सब्सटेंस डाल दिया है। तो पहले क्या करना है, यू हैव टू रिकग्नाइज कि आपका सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। कैसे पहचानेंगे? देखो बच्चे, ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, तो ये क्या हो गया? ये जो सब्सटेंस ए है ये क्या बन चुका है? हमारा सॉल्यूट बन गया है। एंड देन अगर हम देखें 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये क्योंकि लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो ये क्या बन गया है? ये बन गया है हमारा सॉल्वेंट। दिस इज आवर सॉल्वेंट। गॉट इट? अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको कहाँ सॉल्व करूँगी बच्चा? इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला लिखूँगी पहले। इट इज, अगर मुझे मास परसेंटेज निकालनी है तो मैं क्या करने वाली हूँ? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100।
ओके, इनटू क्या कर देने वाले हैं हम, 100 कर देंगे। गॉट इट। अब देखो जरा, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, 2 ग्राम। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको मिल गया, अब हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या मुझे 18 ग्राम लिखना चाहिए या इससे कम होगा, ज़्यादा होगा? बच्चा इससे ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा, देखो ये सिर्फ सॉल्यूट का मास है और सॉल्यूशन, हमें जो फॉर्मूला है वो कहता है कि हमें सॉल्यूशन का मास लेना है। तो सॉल्यूशन का मास कैसे बनेगा, जब हम सॉल्वेंट के मास में सॉल्यूट के मास को ऐड कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 18 ग्राम प्लस 2 ग्राम इंटू 100। गॉट इट। ये हो जाएगा 2/20 इंटू 100। तो ये कितना हुआ बच्चा, ये हुआ हमारा 10%। जो हमारा सॉल्यूट ए या बोले सब्सटेंस ए प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, सिर्फ 10% प्रेजेंट है। गॉट इट। उसी तरीके के मैं कुछ और न्यूमेरिकल आपको दे रही हूँ, वो आपको होमवर्क में खुद से ट्राई करने हैं। थैंक यू।